नमस्कार, मैं विकास। आप देखें मैं यूट्यूब से बात विभाग यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस अंक में चर्चा करेंगे बंगाल चुनाव के संभावित परिणाम और उसके असर के बारे में। चलिए वीडियो को प्रारंभ करने से पहले निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में अपने विचार भी व्यक्त करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। बंगाल में इस बार हर चौक चौराहे पर, महत्वपूर्ण बस्तियों में, हर जगह पर टीएमसी के मुकाबले भाजपा मजबूती से खड़ी दिख रही है। चुनाव प्रचार भी बराबरी का है। इस बार टीएमसी के गुंडे, जो अपराधी तत्व दूसरी पार्टियों को प्रचार करने से रोकते थे, इस बार उतना रोक टोक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा निर्वाचन आयोग केंद्रीय बलों की उपस्थिति के कारण हुआ है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में केंद्रीय बल उपस्थित हैं और जगह जगह फ्लैग मार्च करके महत्वपूर्ण जगहों पर जनता से कांटेक्ट करके लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप टीएमसी के गुंडों से न डरें और निश्चित होकर, निर्भीक होकर चुनाव में वोट डालें। अर्धसैनिक बलों की इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि चुनाव परिणाम आने के 3 माह बाद भी महत्वपूर्ण जगहों पर वहाँ अर्धसैनिक बल नियुक्त रहेंगे, क्योंकि 2021 में चुनाव परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी के समर्थन से उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बहुत बुरी तरह से वैसे लोगों को पीटा, मारपीट किया था, उनके साथ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। 1-2 हत्याएं भी हुई थी जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था या जिन्हें भाजपा समर्थक माना जाता था। इस बार इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि चुनाव परिणाम आने के 3 माह बाद भी अर्धसैनिक बल वहाँ रहेंगे, चाहे चुनाव परिणाम जो भी हो। तो जब से महिला आरक्षण विधेयक संसद में गिरा है, यानी कि उस पारित नहीं हो पाया है, तब से भाजपा के सभी बड़े नेता, खासकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेता भी इस बात का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ने का काम शुरू किया है कि विपक्ष की मिली भगत से ही महिलाओं को उनका अधिकार न मिला। यदि विपक्ष चाहता तो बड़ी संख्या में 2029 से और बहुत महिलाएं विधायक बनती, सांसद बनती, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता। इसे भाजपा तमिलनाडु और बंगाल के चुनावों में भुनाना चाहेगी और भुनाएगी ही, क्योंकि आधी आबादी को प्रभावित कर चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए 3,000 रुपया प्रति माह देने का वादा किया है और भी महिलाओं को लुभाने के लिए अनेक वायदे किए गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जोर शोर से फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विपक्ष की चाल के आगे उन्हें नहीं दे सकी। भारतीय जनता पार्टी उन्हें आरक्षण देने में सफल नहीं रही, क्योंकि इसके पीछे विपक्ष की साजिश थी और तृणमूल कांग्रेस ने उनके आगे बढ़ने की, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने की राह रोकी। इसका कुछ असर, बहुत ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, यह तो 4 मई के परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भुनाने का प्रयास अवश्य करेगी, खासकर इस बात पर जोर डालेगी कि ऐसी महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में महिलाओं को आगे बढ़ने के राह में रोड़े अटकाए गए, यानी कि महिला ही महिला विरोधी है। इसका महिलाओं पर कुछ असर अवश्य पड़ेगा, यह निश्चित ऐसा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ लगभग 7-8 दिनों में जो चुनाव में पिछड़ती नजर आ रही थी, वह इधर कुछ दिनों में जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले चुनाव में बढ़त लेती हुई दिख रही है। अब कांटे की टक्कर है। पहले मेरा अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी को 120 के आसपास सीट मिलेंगी और तृणमूल कांग्रेस को लगभग 170 से 175 के बीच में मिलेगी, 175 तक नीचे मिलेगी। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को तो अभी मैं कहता है उन्हें सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएंगे, दोनों मिलाकर भी 9 सीटें नहीं मिल पाएगी। मुश्किल से मैक्सिमम 2-4 सीटें मिल जाए, ये बहुत है। अब मेरा संशोधित आकलन यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 140 से 150 सीटों तक मिल सकती है और तृणमूल कांग्रेस को भी इतनी ही मिलेगी। लगभग नेक टू नेक फाइट है, कोई भी जीते, किसी भी सरकार बने, लेकिन बंगाल में इस बार चुनाव एक तरफा नहीं होने जा रहा है। खासकर महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद महिलाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सहकारिता बढ़ेगी, उन्हें महिलाओं का समर्थन मिलेगा और नरेंद्र मोदी के आक्रामक प्रचार, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इन सब के आक्रामक प्रचार से हिंदुत्व का मुद्दा धार पकड़ेगा और यह चुनाव धीरे धीरे
हिंदू वर्सेस मुस्लिम की तरफ पूरी तरह हो गया है। इसका असर चुनाव परिणाम में अवश्य दिखेगा। मुस्लिम पॉकेट्स, जहां मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, उन जगहों पर हुमायूं कबीर की उपस्थिति का भी असर दिख सकता है। हुमायूं कबीर ने कुछ हजार वोट भी काट लिए तो तृणमूल कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। और तृणमूल कांग्रेस ने इसके सपोर्ट में, अपने बचाव में अभी से कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव आयोग बंगाल के चुनाव में कुछ ज्यादा शक्ति दिखा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने इधर बंगाल सरकार के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों पर छापे मारे हैं। चुनाव आयोग के नेतृत्व पर ईडी ने कार्रवाई की है। तो तृणमूल कांग्रेस यह कहने की कोशिश कर रही है कि ईडी पर कार्रवाई कर बड़े अफसरों को डरवाया जा रहा है और चुनाव परिणाम अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं यह कहना चाह रही है कि अब तक उनके पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे थे और उन्हें उनके पक्ष में काम करने से रोका जा रहा है। यह बात कुछ हद तक सही है। बंगाल में प्रशासन और पुलिस का जितना राजनीतिकरण हुआ है उतना पूरे देश में शायद ही कहीं हुआ है। वहाँ पुलिस, स्थानीय स्तर के छोटे पुलिस अधिकारी जो सत्ता में रहती है पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, ये इसका स्पष्ट प्रमाण है। यह कई स्तरों पर साबित हुआ है। चुनाव हो या ना हो, सामान्य दिनों में भी वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी है वहाँ सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करते हैं और उनके पक्ष में हमेशा काम करते हैं। ऐसा इस बार नहीं हो पा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी चिड़ी हुई है और वह कभी SIR के पर ठिकरा फोड़ रही है, कभी निर्वाचन आयोग पर, कभी मीडिया पर। यानी ममता बनर्जी की खींच जो है वो बता रही है कि ममता बनर्जी की स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो रही है और वो शायद चुनाव हारने के कगार पर है। देखते हैं चुनाव परिणाम अंतिम रूप से क्या होता है। लेकिन बंगाल का चुनाव इस बार जितना रोचक और दिलचस्प होगा वैसा कभी नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के लिए अंतिम मौका है कि बंगाल के किले में सेंध लगाए, नहीं तो फिर ममता बनर्जी इसके बाद बहुत दिनों तक पराजित नहीं हो पाएंगी। हाँ, ममता बनर्जी जीतने का एक असर ये भी हो सकता है कि विपक्ष में राहुल गांधी की स्वीकार्यता पर तो प्रश्न चिन्ह ऐसे ही है, अब और बहुत बड़ा प्रश्न लग जाएगा और ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की सबसे मजबूत और निर्विवाद नेतृत्व प्रदान करने वाली नेता बन जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। ममता बनर्जी विल बी द फेस ऑफ अपोजिशन इफ बंगाल विंस इलेक्शन TMC। खैर, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, फिर मिलता है अगले वीडियो।